सर कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है सही से, तो मतलब वो सब आप देखें सर सही था सर। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल करके आती है सर, सदर अस्पताल को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ गलत तरीके से रिपोर्ट वगैरह बना दिया जाता है, तो वो सब चीज़ों पे भी आप देखिए। आप नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हैं सर आप? ये तो फिर नमस्कार जोहार, मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त कोडरमा में हूं और हमारे साथ राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो सदर अस्पताल कोडरमा का जायज़ा करने के लिए पहुंची थी। तो हमारे साथ सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं सर से और जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में वहाँ पे सदर अस्पताल में इन्होंने क्या पाया। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी सर। और जैसा कि आपने बताया कि सदर अस्पताल कोडरमा का विज़िट हम लोग करने आए हैं, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये SRM की टीम है, स्टेट रिव्यू मिशन की टीम है, ये टीम नंबर 9 है। ऐसे पूरे राज्य में 12 टीम बनी है और इसका निर्देश जो प्राप्त है हमारे अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह जी का और हमारे मिशन डायरेक्टर हैं अब्दुल इमरान साहब, उन्हीं के निर्देश पे 12 टीम बनी है। और टीम नंबर 9 में हम लोग कोडरमा में 8 सदस्यीय टीम यहाँ आई है और 19 तारीख से आज हम लोग 21 तारीख तक कोडरमा ज़िला में रहे और 12 टीम में सभी टीम को 2-2 ज़िला आवंटित है। तो जैसा मैं डॉक्टर कमलेश कुमार स्टेट टीबी ऑफिसर हूँ और मैं इस टीम का लीडर हूँ और मुझे गिरिडीह और कोडरमा का प्रभार मिला है। और हम लोग 3 दिन हम लोग यहाँ कोडरमा में थे। सर तो ये 3 दिनों में कोडरमा में आप कौन कौन सा हॉस्पिटल या फिर अस्पताल गए सर जायज़ा के लिए? स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यक्रम हैं वो हमारे पेशेंट सेंट्रिक होते हैं, पीपल सेंट्रिक होते हैं। तो पीपल जो हमारे कम्युनिटी में रह रहे हैं उनका भी हमें स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और स्वास्थ्य का जो भी सर्विसेज है वो उनके नियर बाई मिले, तो उनके घर के आसपास कैसे हम लोग स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाएं, तो ये हम लोग हमारे कम्युनिटी की सर्विस होती है। दूसरा जो फैसिलिटी सर्विस है उसके लिए हमारे पास ऊपर में सदर अस्पताल है, उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सब डिविजनल हॉस्पिटल भी रहते हैं, इस ज़िला में नहीं है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ सब सेंटर है जो आज के तारीख में SWC आम हम लोग बोल रहे हैं। तो इन सभी फैसिलिटी से हमें स्वास्थ्य सुविधा संचालित करना है। तो हम लोग ये देखने आए हैं कि हर स्तर पे, विभिन्न स्तर पे स्वास्थ्य सुविधा कैसे प्रदान की जा रही है। तो हमने पाया कि जैसे कि कुपोषण उपचार केंद्र भी हम लोगों ने देखा, आम भी हमने देखा और कम्युनिटी के साथ भी हमने गांव में जाकर विलेजर्स के साथ, PRI मेंबर के साथ, जो हमारे आशा वर्कर होती हैं सहिया और ICDS वर्कर जो सेविका होती हैं, इन सब के साथ हम लोगों ने बैठकर भी चौपाल लगाकर बात किया है। तो उससे हम लोग वास्तविक स्थिति से अवगत हुए और उनका भी कुछ हम लोगों ने इनपुट लिया। तो विभिन्न कार्यक्रम में जैसे खास करके अभी जो फोकस जो हमारे प्रोग्राम है, जैसे कि नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम है और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है जिसमें फाइलेरिया वगैरह है, मलेरिया है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, तो इन सब प्रोग्राम को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और ताकि आने वाले समय में इसका प्रसार नहीं हो। और सर ये सब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो चुका है या फिर हो रहा है सर? ये करीब 40 तरह के जो प्रोग्राम है हमारे भारत सरकार और सब मिला के, तो ये सब निरंतर चलते रहते हैं और समय समय पर किसी पर ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो अभी हमारा TB जैसे उन्मूलन का कार्यक्रम 2025 तक रखा गया है, तो हम लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो TB पे फोकस है। फाइलेरिया को हम लोग समूल नाश करना चाह रहे हैं, तो उस पर भी फोकस है। जो आप देखे होंगे कि MDA के कार्यक्रम में, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यक्रम में हम लोग फाइलेरिया की गोली घर घर तक खिला रहे हैं। नेशनल डिवार्मिंग डे में कृमिनाशक की गोली हम लोग घर घर तक, स्कूल तक, आंगनबाड़ी तक, सब जगह खिला रहे हैं। तो इन सभी को हम लोग जब पहुंचाते हैं कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, तो इसके लिए बहुत सारा ट्रेनिंग करना पड़ता है, HR को तैयार करना पड़ता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है, रख रखाव होता है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है IC प्रचार प्रसार। लोगों को ये बताना कि ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है, अल्बेंडाजोल की गोली क्यों ज़रूरी है, फाइलेरिया गोली क्यों ज़रूरी है, TB के लक्षण अगर हैं तो आप इसको नज़रअंदाज न करें, है ना। तो इसके लिए हमें हर स्तर पे हर तरीके का काम करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को भी दक्ष होना पड़ता है और लोगों तक IC के माध्यम से प्रचार प्रसार और जितने HR हमारे मानव संसाधन उनको भी सिखाना पड़ता है। सर तो जांच में आपने क्या देखा है सर, क्या पाया? मतलब सब सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से सब चल रहा है पूरा? हाँ,
बहुत जगह हमने संतोषजनक पाया और हमेशा निरंतर सुधार की संभावना रहती है। तो वे फॉरवर्ड में हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो गेम चेंजर जो काम है यहाँ कोडरमा में, जैसे मेडिकल कॉलेज का बनना, सदर अस्पताल की बिल्डिंग का बनना, मरकच्चो ये इसका डोमचांच के में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग का बनना, आपका ये अभी जो चंदवारा में भी एक हमारी बिल्डिंग बन रही है। तो ये सब गेम चेंजर है। उसके अलावा आईसीयू 10 बेडेड आईसीयू भी का भी प्रस्ताव है, उस भी निर्माण है, एसडीयू बन रहा है। तो ये सब चीज़ जब 3-4 महीने में इसमें आने लगेगा, इसका जो है जो भी सर्विस जो है ना प्रदान करने लगेंगे। और हम लोग जो टीम आई है ये मेंटोर करेगी। जो स्टेट लेवल की समस्या है हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे। और आपको बताएं कि आज हम लोगों ने 3 दिन का जो हमारा विजिट था उसका हम लोग निचोड़ जो है हम उपायुक्त महोदया को समय लेकर उनको भी हमने अवगत कराया है। मैंने पाया कि सारी समस्या से उपायुक्त महोदया स्वयं अवगत है, उनका बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। तो मैडम भी आश्वासन दी है कि हम पुनः देखते हैं और जो भी आप लोग टीम का सुझाव होगा हम उस पर अमल करेंगे। सर क्या था सुझाव, कुछ चीज़ें सर बता सकते हैं? कुछ खास करके जो PCPNDT का जो एक्ट है उसको हम लोग कारगर तरीके से लागू हो, क्योंकि सेक्स बर्थ जो रेशियो है, जो सेक्स रेशियो कोडरमा का है वो अच्छा नहीं है। और इसके लिए उपायुक्त महोदया भी चिंतित हैं। तो किसमें ज़्यादा है सर, को क्या कौन सा? सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि जितने बच्चे हो रहे हैं लड़के, उतनी ही लड़कियां होनी चाहिए। हाँ, तो इस कौन ज़्यादा, लड़कियां ज़्यादा हैं या लड़कियां ज़्यादा हैं? नहीं, वो हम लोग लड़कियों के संदर्भ में बात करते हैं। अच्छा। कहीं भी अगर 1000 लड़के हो रहे हैं तो उसी के अनुपात में लड़कियां भी होनी चाहिए। लेकिन शायद ही कहीं ऐसा है कि 1000 अगर लड़के हैं तो लड़कियां ज़्यादा हैं। ऐसा एक आधी जिला खूंटी वगैरह है जहाँ की लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से। अदरवाइज़ कहीं 800 है, कहीं 890 है, कहीं 700 कुछ है। ये स्थिति है। तो हम लोग को PCPNDT एक्ट को कायदे से इसको हम लोग लागू करना है। और जो कुछ छोटा छोटा जो सुधार है, कहीं शौचालय की समस्या, कहीं बिजली की थोड़ी मोड़ी समस्या है। और टीबी के उन्मूलन में हमने उनसे मांग किया है कि एक मोबाइल मेडिकल वाहन का हमको इंतज़ाम कर दीजिए। तो मैडम बोला कि हाँ, इसको हम लोग करते हैं। दूसरा उनका इनोवेशन था कि कुपोषण उपचार के लिए एक वाहन जो है हम चलाना चाहते हैं। तो अगर चलेगा तो उससे भी एक आपका बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सर ये क्या है, थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में, इसमें क्या होता है? जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जो ग्राम स्तर पे जिनको अच्छा से भोजन नहीं मिला, या प्री टर्म बेबी हो गए, लो बर्थ वेट बेबी हो गए, उनका बढ़िया से देखभाल नहीं हुआ, तो वो उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो उनको हम लोग माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर जो कुपोषण उपचार के अंदर रख के उनको करते हैं। लेकिन कुपोषण उपचार के अंदर हर प्रखंड में तो होता नहीं है, तो इसीलिए उस उपचार की व्यवस्था और भी जगह हो, चाहे मोबाइल मेडिकल वैन से जाके हो, या हमारा आंगनबाड़ी सेंटर से हो, या हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर से हो, वो हम लोग देखेंगे उसको। सर अब थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ सदर अस्पताल के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सदर अस्पताल में जैसे कि एक तो कि उसकी बिल्डिंग बन रही है नई, जी सर, तो वो तो बन जाएगा, तो वो अलग है। लेकिन उसके अलावे वहाँ एक आपका जो ऑपरेशन थिएटर है, वो सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर, ऑर्थो ऑपरेशन थिएटर, गायनी ऑपरेशन थिएटर और आई का OT, ये सब स्टेट ऑफ आर्ट है। ये बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतर है। और सबसे खूबसूरत बात है कि इन जगहों पे काम हो रहे हैं। हाँ, कम से कम 7 से 10 सिजेरियन हो रहा है, 7 से 10 ऑपरेशन हो रहे हैं। हाँ, पर डे। तो अच्छा ऑपरेशन थिएटर भी है और अच्छा काम भी हो रहा है। इसके अलावा अच्छा चीज़ हमने देखा वहाँ की लैब में 400 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। और फिजियोथेरापी का जो एक यूनिट बना है वो भी देखने लायक है। तो बहुत सारा अच्छा चीज़ हमको मिला। SNCU जो है उसमें भी बच्चे फुल मिले, तो उसमें बेड बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे। सर तो मतलब सदर अस्पताल का वो फैसिलिटी वो सब सुचारू रूप से चल रहा है, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं उससे? हाँ, हम लोग मोर देन सेटिस्फाइड हैं और आगे भी हम लोग उसमें और बेहतर करेंगे। क्योंकि अभी जैसा कि हमारे SCS हेल्थ जो है नियुक्तियां कर रहे हैं और NHM से भी नियुक्तियां हो रही है, कम्युनिटी हेल्थ अफसर की नियुक्ति कर रहे हैं हम लोग। तो जब डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर की अभी जो नियुक्ति हुई है, तो वो जब आप काम करने लगेंगे, फर्दर फिर ये सक्सेस होता है तो और भी नियुक्तियां होगी। तो जो डॉक्टर की कमी पूरी हो, इसके लिए भी हमारे स्वास्थ्य विभाग काम कर रहे हैं। सर कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है सही से, तो मतलब वो सब आप देखे सर, सही था सब? हाँ, ऑपरेशन हो सही था।
और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल करके आती है सर, सदर अस्पताल को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ गलत तरीके से रिपोर्ट वगैरह बना दिया जाता है, तो वो सब चीज़ों पे भी आप देख गलत लेते हैं क्या रिपोर्ट बना, देखिए जहाँ काम होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ शिकायत भी आएगी, जी। है ना। तो काम के अनुपात में शिकायत तो कम मिली, है ना। तो अच्छा काम हो रहा है और जैसा कि हमने बताया कि हम लोग इसको देखेंगे, हम लोग मेंटर करेंगे, ये टीम निरंतर इस जिला को सहयोग करेगी स्टेट से। जी सर। तो फिर आप नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हैं सर आप कोडरमा? ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 3 से 4 महीना के बाद, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट जितनी 12 टीम है 24 जिला का भ्रमण के बाद में सब रिपोर्ट को संकलित किया जाएगा और उसका डिसमिनेशन किया जाएगा। हो सकता है कि इसमें बड़े अधिकारी भारत सरकार से भी आएँ और उनके समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक जिला का अच्छा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है दूसरे जिला अडॉप्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ भी कोडरमा जिला का भी बहुत सारा बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग देखे हैं, उसको भी दूसरे को बताएंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं। मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।